क्या किया गया मझौड़ा वार्ड के अंदर? देखिए, आज ये जनसंवाद अपने क्षेत्र की जितने मौजूद लोगों हैं उनसे बातचीत करने के लिए था, उनसे चर्चा करने के लिए था कि जिस तरह से तानाशाही नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, जिस तरह से इलीगल तरीके से दिल्ली में शिक्षा में काम करने वाले मनीष सिसोदिया जी को, स्वास्थ्य में अच्छा काम कर सुंदर जैन जी को पहले जेल में बंद कर दिया, अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जनता से पूछने आए हैं कि क्या मोदी जी जो ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं? सबका कहना है कि नहीं, ये गलत हुआ है। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या अगर जेल भेजा जाता है तो सरकार चलानी चाहिए? सबका कहना है कि सरकार चलानी चाहिए। जनता से बड़ी अदालत कोई और अदालत नहीं है। उसी अदालत में आज ये संवाद करने आए थे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता एक स्वर में कह रही है कि दिल्ली की सरकार को नरेंद्र मोदी जी सरकार काम नहीं करने दे रही है। अवैध तरीके से सत्ता को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर जेल दिया जा रहा है तो भी वो जेल से सरकार चलाए, ऐसा लोगों का मानना है। सवाल पेश होने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस आया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, और चूंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बनाया है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी ये लिखा कि क्या आप मुझे किस हैसियत पर ये तो बता दीजिए, भाई एक्यूज बुला रहे हैं या मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं या राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बुला रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना कि ऐसे कि प्रेमपाल जी आ जाओ तो आप बताओगे ना भाई क्या अपराध है, बताओ हमारे। तो ये हमारा कानूनी अधिकार है, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ईडी जवाब नहीं दे रही है। सांसद जी ने कल एक आरोप लगाया था सोपड़ा रोड पर लेके भ्रष्टाचार का 50% शिविर को लेकर, क्या कहेंगे उसमें? मुझे लगता है कि सांसद जी को ये भी नहीं पता कि काम कौन हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं। मैं भी सुना बोला कि ठेकेदार भाग गया, फिर कहा मेरे पास आया, फिर मैंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। तो सांसद जी देखिए, वो पार्ट टाइम नेता है बेचारे, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो कलाकारी तो अच्छा कर जाते हैं, नेतागिरी तो नहीं खराब करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता को सीरियस नेता की जरूरत है, जो बातों की गंभीरता को समझ पाए और गंभीरता से बातें करे, तथ्यपरक बातें करे। और हमेशा वो हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, तो उनकी राजनीति उनको मुबारक। वार्ड निगम पार्षद की तरफ से ये एक जेसीबी छोटी मशीन बनाई गई है, बड़ा ही इनोवेटिव मशीन है। मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेस हुआ तो ये एक अनूठा प्रयोग होगा। अब देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। सीवर की सफाई करने के लिए मशीन है, अगर आपको नाले में कहीं फंस जाता है तो उसके निकालने के लिए मशीनें हैं, सफाई करने के लिए पीछे से पूरा जेसीबी का आकार का है। लगता है कि ये बड़ा सोचा है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सोच पाते इस तरह से। तो अगर ये सक्सेस हो पाता है तो मुझे लगता है छोटी छोटी शक्री गलियों में काम करने में बहुत इससे आसानी है। क्या लगता है इसमें कुलदीप जी का और निगम पार्षद जी का अपना फंड है, अपने फंड से इसका बनाया गया? हाँ, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। कुलदीप जी आज ने बेशादत साफ सफाई का काम करते रहे हैं लोगों का, और आइडिया है कि चुनौतियाँ कहाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जब इंजरी करते होंगे तो क्या समस्याएँ आ रही थी, और अब चूँकि उनके बेटे गगन जी निगम पार्षद हैं यहाँ से, तो क्या चुनौती आती है, मैन पावर नहीं है, तो कैसे इसको इस चैलेंज को कैसे मीट आउट किया जाए, तो उन्होंने मशीन बना दिया। तो मुझे लगता है ये तो बड़ा अनूठा है, और उम्मीद करता हूँ कि सक्सेस होगा। अगर सक्सेस होता है तो मैं तो बात करूँगा MCD में भी अपनी मेयर साहिबा से कि इस तरह का इनसे अगर ये इनका कॉपीराइट अगर नहीं बनाए हों अपना, अगर तो ये फार्मूला दे दे तो बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट हो पाए। में जाके साफ सफाई करेगी, कितना फायदा लोगों को मिल पाएगा? देखिए, कुलदीप चौधरी ने बनवाई नहीं है, बनाई है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा इनोवेशन है ये सोच पाना एक सामान्य आदमी के लिए बड़ी बात है। और इतनी सारी मशीनरी में देख रहा हूँ, वो लीवर, कई सारे लीवर लगे हुए हैं। मैं तो आधे घंटे में लीवर समझ नहीं पाया कौन सा आगे करना है, कौन सा पीछे करना है। लेकिन एक सामान्य शब्द का कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना हो, कोई लेना देना नहीं हो, कभी कोई मैकेनिक नहीं रहा हो, खेती किसानी करने वाले लोग, इस तरह का मशीन बना देना बहुत बड़ा इनोवेशन है। मुझे लगता है कि इस तरह से लोग हमारे बीच में हैं, उनकी प्रतिभा को लोग पहचान नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनोवेशन है। अगर ये मशीन कामयाब हो, उद्घाटन हमने किया, उन्होंने बना कर 2 महीने लगा मेरे ख्याल से बनाने में इसको।
8-9 महीने लगा मशीन बनाने में। 8-9 महीने के बाद अब ये मशीन आज यहाँ आई है, कल से सफाई में जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ये सफाई में सफल हो जाता है तो एमसीडी को इसे अडॉप्ट करना है, क्योंकि अभी ये अपने निजी खर्चे से बनाया है इन्होंने। इसमें कोई सरकार का कोई योगदान नहीं है, एमसीडी को योगदान नहीं है इसमें। उन्होंने अपने निजी खर्चे से 8-9 महीने की कठोर मेहनत दिमाग लगाने के बाद उन्होंने बनाया है इसको। यानी जब से पार्षद, उनके बेटे पार्षद हैं यहाँ से गगन चौधरी, तो जब से पार्षद बने हैं बेटे, तब से मुझे लगता है सफाई करने के तरीके ना ढूंढ रहे थे, ईजाद कर रहे थे। फाइनली उन्होंने 1 साल में बना दिया उसको। मुझे लगता है बहुत अच्छा ये एक प्रयोग है। अगर सफल होता है ये, तो मैं एमसीडी से बात करूंगा, मैं मेयर साहब से, मेयर साहिबा से भी बात करूंगा, कमिश्नर से भी बात करूंगा कि इस तरह की मशीन बनने से छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की दिखा छोटा सा पंजा है तो आप सकरी गलियों की सफाई कर सकते हैं। सीवर की सफाई करने के लिए बना दिया गया है। तो कहीं कचरा फंसता तो वायर लगा दिया गया प्रेशर मीटर का, कि वो वायर से आप खींच पाए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सफल हो जाए, ताकि फिर हम एमसीडी में और वार्डों में भी दिल्ली का, इनके जरिए दिल्ली का भी भला हो जाए। तो बहुत बड़ा प्रयोग इन्होंने किया, अच्छा सा मशीन बनाया है। मैं कुलदीप जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उम्मीद है कि सफल होगा। तो सुना आपने ये बनाने में आई, और अभी किस तरह से जो गलियों में जाके साफ सफाई का अभियान जो है वो किस तरह से किया जाएगा इसके द्वारा? देखो, इसको चालू करने कितनी कामयाबी मिलती है, क्या क्या दिक्कतें इसमें आएंगी, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और कामयाब करने के लिए ही ये बनाई है। जो समस्याएं हैं नालियों के अंदर, जो हाथ से नहीं निकल पाती, गहरी नालियाँ, पतली नालियाँ, तो इसका पॉकेट बहुत छोटा रखा है हमने, करीब 9 इंची का। तो ये उसी के लिए है। और आगे इसमें रोड लगाने के लिए एक जीप का गियर बक्सा फिट करके, और अंदर से एक और गियर बक्सा दूसरा फिट करा है, जिससे कि बाहर खींचेगा एक और दूसरा रोड चलाएगा। जैसे पुलिया वगैरह जाम हो जाती हैं कई बार, और उसमें आदमी घुसाने की जगह नहीं होती, तो उससे रोड से साफ करके और उस तार से खींच लो, उससे जितना भी उसके अंदर है। अच्छा, ये जो आइडिया था आपका कैसे दिमाग में आया? मेरे को जन्म से ही है कि जहाँ रुकावट आ जाती है उसके बारे में सोचता हूँ कि इसका हल कैसे निकालूं। कितना समय लगा इस मशीन को बनाने में? मेरे को करीब 7-8 महीने लगे। मैंने अपने दोस्त है मेरे, खराबी आई हैं छोटे भाई की तरह, उनको बताता रहे ये करो, ये करो, ये लगाओ, इस तरीके से सोच के कई बार ख़राब भी हुआ। अब ये चलने की स्थिति में है, लेकिन जहाँ भी अगर और करनी आएगी तो उसको भी क्लियर करें। ठीक है, तो ये समाज करेगी। तो लेबर जो शॉर्टेज है उसके एक तरीके से छोटी सी भरपाई ये मशीन कर पाएगी। अगर ये सक्सेसफुल हो पाएगी तो हमारे वार्ड को साफ़ सुथरा रखने में इसका बहुत अहम योगदान रहेगा। लेकिन आपके पापा ने वाला काम मशीन को बनाया, पापा को क्या कहेंगे? जी चलिए पार्षद जी, क्या पापा आपको को लगता है जीने कि एक बार नगर मैं निगम आपको में मशीन का नज़ारा और साफ सफाई को लेकर संसाधन कम है, हाँ जी, जो ये बनानी पड़ी आपको? जी संसाधन की भारी कमियां हैं हमारे एमसीडी के अंदर। और स्टील की रिक्शा हमारे पास एमसीडी पूरे जोन के अंदर सिर्फ एक वेक्ट्रा मशीन है, और वो भी एक मिनी जेसीबी है। उसके अंदर पावर इतनी कम है कि उसको हल्का सा भी लोड अगर हम देते हैं जेसीबी की, उसकी वेक्ट्रा मशीन की जेसीबी को, वो वहीं उसके पाइप फट जाते हैं, लीवर फट जाते हैं। और ऐसे उपकरण हमारे पास एमसीडी के अंदर बहुत कम है जो पुलियाओं के नीचे से सफाई कर पाए, या कह लो है ही नहीं। सुपर सकर मशीन्स हैं, उनकी भारी शॉर्टेज है, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि उनको और नए लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनका काम करने का तरीका बहुत स्लो है। और